आप बीसीए के फर्स्ट ईयर में हो या फिर कंप्यूटर साइंस के फर्स्ट ईयर में हो, ये वीडियो आप दोनों के लिए कॉमन है। इस वीडियो में यार हम डिस्कस कर रहे होंगे कि फ़र्स्ट ईयर के क्या जर्नी होनी चाहिए, फ़र्स्ट ईयर में क्या क्या सीखना चाहिए और कहाँ कहाँ से सीखना चाहिए, कैसे शुरू करें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हर चीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर के ए से लेके जेड तक सब कुछ। ठीक है, तो जैसे ही आप अपनी, हर किसी की यार अपनी अपनी यूनिक जर्नी होती है। हर कोई अपने अपने तरीके में चीज़ें सीखेगा। सब लोग अपनी यूनिक इंजीनियरिंग लाइफ जिएंगे। आई होप कि आपकी इंजीनियरिंग लाइफ बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो फिर अब सीधा वीडियो की शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में जैसे आप जाओगे कि आपके दिमाग में थॉट्स आएंगे, क्या क्या थॉट्स आएंगे आपके दिमाग में। एक तो ये होगा कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ी, कैसे पढ़ी। ये टॉपर लोगों के लिए, मतलब जिनको प्लेसमेंट्स लेनी है, अंदर से कुछ क्यूरियासिटी है कि कुछ बड़ा करना है, इन सब के ये डाउट्स होंगे। और कुछ बच्चे होंगे कि जिनको पीयूसी में वगैरह फीड किया गया है कि पीयूसी तक ही पढ़ना है, 11-12 तक पढ़ना है, जेई नीट होने के बाद तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जेई नीट के बाद आपके मज़े नहीं हैं, आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई कंपेयर टू दैट कम हो जाएगी। मतलब आपको जब चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड होना शुरू होंगी तो आपकी पढ़ाई कम हो जाएगी जब चीज़ें आपको समझेंगी। तो पहले मैं बात करता हूँ, एन्जॉय करते हैं। मैक्सिमम के दिमाग में ये आया ही होगा कि फ़र्स्ट ईयर में सीनियर्स आपको आके बोलेंगे कि फ़र्स्ट ईयर में पढ़ना वढ़ना नहीं है, आप फर्स्ट ईयर अपना एंजॉय कर लो। सेकेंड ईयर से आप जीपीए मेंटेन कर सकते हो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़कर भी तुम टॉप कर लोगे। जो कि ऐसा नहीं करना है, इन सीनियर से दूर रहना है। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्कुल ही पढ़ना ही नहीं है भाई, रिलेशनशिप की ओर देखना ही। आप इस दिल को काटा मार लो, वो इंस्टाग्राम वाला मीम है ना कि दिल का वो जो बटन रहता है उसको ऑफ कर देते हैं और दिमाग वाला बटन को ऑन कर देते हैं। ठीक है, आप वही करना है। ठीक है, इसको बंद कर दो और उसको ऑन कर दो, क्योंकि अगर तुम इस चक्कर में पड़ोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी इंजीनियरिंग लाइफ बहुत ख़राब हो जाएगी। मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो फिर मैं आपको सीधा पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। आप अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको प्लेसमेंट्स के लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि पहले आपको बेसिक्स आना चाहिए, प्रोग्रामिंग के जो भी बेसिक्स होते हैं बेसिक्स वगैरह आना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जो भी हमारा कंप्यूटर रिलेटेड डेटा जो होता है वो स्टोर करने के लिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, उन उन स्टोर्ड जो कि स्टोर्ड जो डेटा होता है, उन डेटा पर कुछ एक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्च करना है, उन चीज़ों को सॉर्ट करने हैं, उन चीज़ों को स्टोर करने के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं। उन सबको सीखना बहुत ज़रूरी है इंडियन प्लेसमेंट्स के सिनारियो से, क्योंकि प्लेसमेंट्स में इंटरव्यूज़ में वगैरह यही चीज़ ज़्यादा पूछी जाती है, एल्गोरिथम्स और डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इन पर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह पूछी जाती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को चेक किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर से ही आपको इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये फेल हो जाते हैं। तो पहले आपको क्या करना है एक बेसिक प्लान बना लेना है। वो प्लान मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, प्लान जो है, आपको एक प्लान बनाना है कि फर्स्ट ईयर का प्लान 2 सेम होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका फर्स्ट सेम और एक होता है सेकेंड सेम। फर्स्ट सेम और सेकेंड सेम में आपके साइकिल्स होते हैं। एक होती है एक पी साइकिल नाम से होती है, और एक होती है आपकी सी साइकिल। पी साइकिल, सी साइकिल, बेसिकली ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डिवाइड कर देते हैं कि फर्स्ट सेम में आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स M1 वगैरह पढ़ लो, सेकेंड सेमेस्टर में केमिस्ट्री और M2 वगैरह पढ़ लो। ऐसा कुछ डिवाइड कर देते हैं। आपको कौन सा साइकिल मिला आप देख लीजिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स देखने हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, डेवलपमेंट की फील्ड्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो फिर प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है, प्लेसमेंट्स क्या हैं, पैकेजेस क्या है, ऐसे कुछ बेसिक बेसिक जो है आपको क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी है। कैसे भी करके बस आप लैपटॉप से जुड़ जाओ, ऐसी क्यूरियोसिटी आपको बिल्ड करनी है फर्स्ट सेम में। ठीक है, ये आपको 1 से 2 हफ्ते इसको बेसिक्स वगैरह सीखने में देने हैं। उसके बाद क्या करना है, एक लैंग्वेज पिक कर लीजिए। लैंग्वेज कौन सी ले भैया, लैंग्वेज मैं बोलूँ तो आपको C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, रस्ट और ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो कि बिगनर फ्रेंडली है। और एक मैं यहाँ पर एक और लैंग्वेज ऐड करना चाहता हूँ जो कि बहुत इजी और बिगनर फ्रेंडली है, जो कि है डार्ट, जो कि हमारे गूगल ने बनाई है। डार्ट प्रोग्रामिंग भी बहुत इजी है, बिगनर फ्रेंडली है। इसका कोर्स भी हमारे यूट्यूब चैनल में आपको आ जाएगा सुन, या फिर आया होगा तो प्लेलिस्ट चेक कर लेना। डार्ट भी बहुत इजी लैंग्वेज है, आप शुरू कर सकते हो बिगिनर्स के लिए। तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करना है। अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो आप C या C++ जावा ले।
अगर नहीं आपको डेवलपमेंट की ओर ज़्यादा ध्यान देना है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, तो आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट ले सकते हैं। जावास्क्रिप्ट आप बेसिकली वेब डेवलपमेंट करना है तो एंड्रॉयड के लिए मैं कॉटलिन आपको प्रेफर करूँगा, नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, या फिर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म करना है तो डार्ट फ्लटर है ही, ठीक है। और उसके बाद बेसिक मेन इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है डीएसए। डीएसए में भी सारा कुछ पढ़ना नहीं है। डीएसए फर्स्ट ईयर में आपको डीएसए कैसे भी फर्स्ट ईयर में डीएसए आपको थोड़ा पार्ट डीएसए का आपको कवर करना है, और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर भी काम करना है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कितना डीएसए करना है, ठीक है। डीएसए करे तो कितना करें, फर्स्ट ईयर में कितना डीएसए पढ़ना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में डीएसए करना है एरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्रीज, डी क्यू ग्राफ, ठीक है। बेसिकली ट्रीज तक कर लोगे तो इनफ है, ट्रीज तक कर लेना इनफ है। डी क्यू और क्यू अगर तुम सेकेंड ईयर में या फिर अपने सेकेंड सेम में कर सकते हो, ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल नहीं करना, मैंडेटरी है, मगर आगे कर लो। फर्स्ट ईयर में इतना करने में ही आपका फर्स्ट ईयर मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, नोट मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है कि जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे होगे तो मेरे को यहाँ पर दिक्कत बहुत आई थी कि बिट वाइज ऑपरेशंस और डायनामिक प्रोग्रामिंग, यहाँ पर थोड़ी मेरे को दिक्कत आई थी। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करके इसको परफेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और फर्स्ट सेमेस्टर मैंने बता दिया कि आपको डीएसए करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर अपने काम करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कहाँ से करें भैया? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेसिकली आपके कुछ कॉम्पिटिटिव वेबसाइट्स आते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया कोड शेफ, कोड फोर्सेस, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ऐसी वेबसाइट्स पर जाकर आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम कीजिए। जैसे आपका सेकेंड सेम शुरू होता है, देखिए बेसिकली फर्स्ट सेम जो है 3 से 4 महीने का होता है, सेकेंड सेम 3 महीने का होता है। आपके एकेडमिक्स के हिसाब से आप अपना प्लान बना लीजिए। मैंने स्टार्टिंग ही कहा था कि हर किसी के लिए एक यूनिक जर्नी होने वाली है। मैं सिर्फ इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर में आपको कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, ठीक है। अभी सेकेंड सेम, जैसे ही आपका सेकेंड सेम शुरू होगा तो तुम्हारे पास 2 पाथ रहेंगे। एक है कॉन्टेस्ट, तुम्हारे पास 2 पाथ रहेंगे, एक है आपका कॉन्टेस्ट सीपी प्रोग्रामिंग, सीपी यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, और एक है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आ गया आपका वेब डेवलपमेंट आ गया, ऐप डेवलपमेंट आ गया, ब्लॉकचेन, डेवऑप्स, एमएल, एआई, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत से आपके डेवलपमेंट फील्ड्स हैं। तो वेब डेवलपमेंट मैं एज अ बिगनर फर्स्ट ईयर में वेब या ऐप डेवलपमेंट में से ही कौन सा भी एक लीजिए। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग आप AI ML में घुसोगे तो ठीक है, थोड़ी सी चीज़ें क्या है कि मतलब आपको अच्छे से ग्रास्प नहीं हो जाएगा। एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद हम पहले पहले कंप्यूटर में घुसेंगे इसके अंदर, मतलब एक्चुअल में पूरे फोकस के साथ कंप्यूटर में घुसेंगे। एक सीधा सीधा मशीन लर्निंग AI में घुसोगे तो आपको इंटरेस्ट बेसिकली ज़्यादातर इंटरेस्ट उठ जाएगा, कुछ लोगों का, मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट उठ जाएगा। इसीलिए आप क्या है एंड्रॉयड और वेब डेवलपमेंट में ही अपना ज़्यादा वक्त बिताए। इससे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करोगे। जब चीज़ें आपको आउटपुट में दिखेंगी कि आप कोड किया, ऐप बन गया, कोड किया, वेबसाइट बन गई, तो आपको खुशी मिलेगी, मतलब फील गुड हार्मोन रिलीज होगा। जब आप अच्छा फील करोगे तो आप और सीखने जाओगे। उसके बाद आप AI ML ब्लॉकचेन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। मगर सेकेंड ईयर में इन सब चीज़ों की आपकी इन्फॉर्मेशन हो, कि आपको पता चले ब्लॉकचेन मतलब क्या, डेवऑप्स मतलब क्या, इन सब के बारे में आपको मतलब पूछे, कोई भी आके पूछे तो आप बता सके कि यार इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, ये करना रहता है, इसका काम ये है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका सेकेंड सेम। मैं अभी आता हूँ एकेडमिक्स की ओर। एकेडमिक्स में यार जब CGPA 8+ मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में आप ये सब चीज़ें आप बोलोगे भैया CGPA भी 8+ मेंटेन करना बोलते हो और डेवलपमेंट भी करने के लिए बोलते हो, वो कैसे करें, ठीक है। तो फिर इसका आंसर बहुत सिंपल है। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स बहुत सिंपल रहते हैं। फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट उतना डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ही रहती है, ठीक है। आपको क्या करना है, रोज़ 1 घंटा आपको मैंने जो बताया ना, रोज़ 1 घंटा 2 घंटे इस पर टाइम स्पेंड करना है। और एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले पढ़ाई कभी भी ना करें, ये बहुत रिस्क है। आपको सीनियर्स बताएंगे कि बहुत इजी है, एक दिन पहले आपका पढ़ाई हो जाती है, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। बेटर आप
2-3 हफ्ते या 1 हफ्ते पहले एग्ज़ाम्स की पढ़ाई शुरू कर दो। कुछ कुछ कॉलेजेस में इंटरनल एग्ज़ाम्स रहते हैं, कुछ कॉलेजेस में मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स रहते हैं। आपकी यहाँ पे ही प्रिपरेशन हो जाती है, एंड सेमेस्टर तक आपकी मिड सेमेस्टर में एग्ज़ाम के मिड सेमेस्टर में आपके प्रिपरेशन हो जाएगी, एंड सेमेस्टर में आपको ईजी हो जाएगा। अगर आप टायर 3 से बिलोंग करते हो तो उधर इंटरनल एग्ज़ाम्स रहते हैं, IA1 IA2 के लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो एंड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ठीक है, इसको समझिए, ठीक है, इस चीज़ को समझिए। रोज़ कॉलेज की स्टडी करने का कोई यूज़ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। रोज़ कॉलेज की स्टडी कोई यूज़ नहीं है। एग्ज़ाम्स के 1-2-3 हफ्ते पहले ही आपकी पढ़ाई हो जाएगी। एग्ज़ाम्स के 2-3 हफ्ते पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, हो जाएगा। रोज़ जो है, रोज़ आपका ज़्यादातर टाइम लैपटॉप के साथ स्पेंड करें, कोडिंग करें, ठीक है। फर्स्ट ईयर से ही कोड करना शुरू करें, कोई भी एक लैंग्वेज पिक करें, DSA सीखें, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम करें, ठीक है। एकेडमिक्स आपका CGPA 8+ मेंटेन करना ज़रूरी है। 7.5+ होगा तो भी ये चल जाएगा काम, ठीक है। अगर आप कोई एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम जैसे कि कैट वगैरह हो गया, यहाँ पर आपका CGPA इंपॉर्टेंट रहता है। 8+ CGPA होना अच्छी बात है, ठीक है। असाइनमेंट्स और अटेंडेंस, ठीक है। असाइनमेंट्स की जब हम बात करते हैं, असाइनमेंट्स यार, जैसे असाइनमेंट मिले लिखते मत बैठना। आपकी क्लास में कुछ टॉप बेंचर्स होते हैं, कुछ टॉपर्स होते हैं, वो लिखने का वेट करें। जैसे ही वो लिखे तो लिख के ख़त्म कर दे। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप किसी और से लिखवा भी सकते हैं, नोट पॉइंट, ठीक है। अटेंडेंस यार, अटेंडेंस अगर आपके कॉलेज में मैंडेटरी है, 75-80% अगर ऐसा मैंडेटरी है तो क्लासेस अटेंड कीजिए। अगर आपको क्लासेस नहीं सुनना है, आप अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो लास्ट बेंच बेस्ट प्लेस। लास्ट बेंच पे जाए, अपनी पढ़ाई करे। ऐसा कोई टैबलेट वगैरह ख़रीद ले, कोई इन्वेस्टमेंट करे, कुछ चीज़ करे, क्या भी जुगाड़ करे, मतलब रोज़ पढ़ना है, कुछ भी करो रोज़ पढ़ना है। और हाँ, अच्छे सीनियर्स के साथ रहे, ठीक है। आपके हर टाइप को आपके कॉलेज में हर टाइप के सीनियर्स मिलेंगे। उन सीनियर्स से दूर रहना जो आपको मिसगाइड करें, उन सीनियर्स के साथ क्लोज रहना जो आपको गाइड करें। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ है, एन्जॉय करें, ठीक है। कॉलेज यार एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ पर आप कुछ भी गेम खेल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आप अगर इंट्रोवर्ट हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अच्छी नहीं है तो कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करें। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है। लोगों से बात करें, फ्रेंड्स बनाएं, अच्छे फ्रेंड्स बनाएं, अच्छा सर्कल बनाएं। एक 4-5 फ्रेंड्स हो जो कि कोडिंग में फैसिनेटेड हो, आप सब लोग मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करें तो एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा, ठीक है। एन्जॉय करते हैं, आपको एन्जॉय ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, क्लियर, एन्जॉय करने की जगह आपको एक्सप्लोर करना है, एन्जॉय नहीं करना है। एक्सप्लोर को आप एन्जॉय समझे। क्या करना है पता है, मैं आपको इस सेंटेंस को रिप्लेस करके दिखाएं। एन्जॉय नहीं, एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करते हैं, इस चीज़ को आप एन्जॉय हटा के एक्सप्लोर करना है। एक्सप्लोर करना भी एक मज़ेदार काम है, ये भी एक एन्जॉय काम है, ठीक है। रिलेशनशिप्स यार, रिलेशनशिप आपका एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन हर्डल है। यहाँ पर आपके मतलब ये एज जो है यार, ये हार्मोन्स जो है वो भी स्टिमुलेट होते हैं। कुछ ऐसा रहता है कि आप कॉलेज में देखोगे, सीनियर्स को देखोगे, आप अपने क्लासमेट्स को देखोगे, वो बंदियों के साथ फिर रहे हैं, कॉफ़ी जा रहे हैं, ये सब देख को आपको अच्छा लगेगा। मगर फॉर यू, आपको प्लेसमेंट्स इंपॉर्टेंट है। लड़की के दिल में प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपनी में प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो आपको उस प्लेसमेंट को छोड़कर इस प्लेसमेंट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ को समझना होगा, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छी लड़की मिली तो क्या करें, देखो क्या नहीं, इग्नोर करो। आपके लिए आपके पेरेंट्स अच्छी लड़की ढूंढेंगे, वो क्यों है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छा प्लेसमेंट। आप 45 लाख 50 लाख 1 CR का पैकेज ले जाके पेरेंट्स के सामने रखो तो आपके लिए अच्छे से अच्छी लड़की जो कि सिर्फ तुम्हें से प्यार करेगी ऐसी ढूंढ के लाएंगे, ठीक है। तो हाँ, आप एक चीज़ करना, अपनी हॉबीज़ को एक्सप्लोर करें। जो भी आपके हॉबीज़ हैं, सिंगिंग है तो कोई भी एक क्लब ज्वाइन होना। आपके कॉलेज में क्लब्स रहेंगे, सिंगिंग क्लब, डांसिंग क्लब, ठीक है। उन क्लब्स में जाके ज्वाइन हो। सब क्लब ज्वाइन मत होना, कोई भी एक क्लब। कुछ कॉलेजेस में क्लब्स बुलाते हैं, कुछ कॉलेजेस में सोसाइटीज़ कहते हैं इन्हें। तो कोई भी एक क्लब या सोसाइटी ज्वाइन होना। जैसे कि अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग सोसाइटी, सिंगिंग क्लब, या फिर डांस है तो डांस, म्यूज़िक, इन सब, चेस वगैरह रहते हैं। आप अपने हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अपना कंफर्ट जोन। आप सब अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं, उस कंफर्ट जोन से बाहर आए, लोगों से इंटरेक्ट करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर
काम करें अच्छे से, ठीक है, कम्युनिकेट करें, जाए बात करें। जब तक आप बात करो, आप बात करोगे, आपके दिमाग में पॉइंट आएगा, नहीं मैं इसे ऐसे भी बता सकता था, मैं इसे ऐसे भी कन्वीनियंस कर सकता था, मैं इसे ये बोलता तो ये सोचता, मतलब चीज़ें एक्सप्लोर करें, अपने दिमाग को काम करें। वो जो गाड़ी बंद हो पड़ी है उसको स्टार्ट करें, ठीक है, इंजन स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो फिर यही है, कुछ ऐसा सा आप अपना ओन प्लान बनाकर काम कीजिए। तो कंक्लूजन, वीडियो का कंक्लूजन बहुत सिंपल है। फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, 2 सेम है। फर्स्ट सेम में आपको कोई भी लैंग्वेज पिक करनी है, उसमें डीएसए करना है और बेसिक क्वेश्चंस करके अपनी अपनी लॉजिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सेकंड सेम में क्या करना है? सेकंड सेम बहुत इजी है। सेकंड सेम में आपको 2 पार्ट्स मिलेंगे, या तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है या तो डेवलपमेंट करना है। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी है तो कई सारी वेबसाइट्स हैं, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इन सब में जाके कॉन्टेस्ट पे पार्टिसिपेट करना है। और डेवलपमेंट में पार्ट है तो एंड्रॉयड वेब डेवलपमेंट कोई भी एक चुनकर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देना है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और हाँ, अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के एंड में टाइम मिले तो एक चीज़ ज़रूर सीखना, जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है भैया? ये है गिट और गिटहब का नाम सुना ही होगा, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, वर्जन कंट्रोल है। ये जाकर आपको ये सॉफ्टवेयर को आपको सीखना है, ठीक है। कुछ कमांड्स रहते हैं, गिट कमिट कैसे करें, ऐड कैसे करें, ये सब ब्रांचिंग, टैगिंग, ये सब चीज़ें सीखे सेकेंड सेम के एंड तक। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब कर लेते हो तो प्रिटी श्योर इसकी सेकेंड से फिफ्थ सेमेस्टर या सिक्स्थ सेमेस्टर आप एक अच्छी खासी इंटर्नशिप क्रैक कर रहे होंगे, स्टाइपेंड इंटर्नशिप क्रैक कर रहे होंगे। तो फिर ऑल द बेस्ट। आई होप आप अपनी इंजीनियरिंग लाइफ अच्छे से एंजॉय करें, फर्स्ट ईयर को सक्सेसफुली, मतलब टाइम वेस्ट ना करें। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा तो क्या आता जाता रहेगा, वक्त अगर जाएगा तो वापस नहीं आएगा। जवानी को वेस्ट नहीं करना है, जवानी को काम में लगाना है। 5-6 साल आप अच्छे से काम करें, 5-6 साल खुद पर काम करें, स्किल्स डेवलप करें, खुद को इतना काबिल बनाएं कि मतलब ऐसा काम करें कि आपका नाम हो जाए, फिर उसके बाद आपका नाम लेते ही काम हो जाए। इस टाइटल पर यार मेहनत करते रहना। तो इंजीनियरिंग लाइफ यार बहुत एन्जॉयबल होने वाली है। एन्जॉय करने से अच्छा इधर ज़्यादातर आप एक्सप्लोर करने पर ध्यान दीजिए।